राहुल गांधी ने कल चुनाव आयोग की निष्पक्षता से लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि आखिर चुनाव आयोग की नियुक्ति वाली कमेटी से सीजेआई को क्यों हटाया गया। उन्होंने सवाल पूछा। राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी ने बड़ा प्रहार किया। बीजेपी ने राहुल गांधी के झूठ को एक्सपोज करते हुए पूछा कि राहुल गांधी बताएं कि कांग्रेस सरकार के दौरान कब और किस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष वाली कमेटी के द्वारा की गई। फिर आगे लिखा गया कि राहुल गांधी जिस कमेटी की बात कर रहे हैं वो कमेटी नए कानून बनने तक अस्थायी रूप से बनाई गई थी। बीजेपी यही नहीं रुकी, एक के बाद एक जितने प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों का जवाब बेहद तल्ख अंदाज में बीजेपी के पोस्ट में दिखाई दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अटैक करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार के दौरान चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री करते। यूपीए के शासनकाल का जिक्र करते हुए बीजेपी आगे लिखती है कि क्या राहुल गांधी अपने यूपीए शासन को भूल गए हैं। क्या राहुल गांधी अपने यूपीए शासन के दौरान 2005 में जब सोनिया गांधी ने नवीन चावला को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था तब सोनिया गांधी के पास क्या अधिकार थे। तो एक एक झूठ जो राहुल गांधी ने बोला उसे एक्सपोज करने का काम बीजेपी कर रही है। अभी तक तो ये काम सोशल मीडिया के सहारे हो रहा है, लेकिन आज जब गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रखेंगे तो सबकी नजर लोकसभा पर जरूर होगी। हमारे साथ दो मेहमान विजय चौक पर ही इंडिया टीवी के मंच पर मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार राहुल महाजन जी हमारे साथ है। राहुल जी, मुद्दा ऐसा उठाया राहुल गांधी ने जिसे बीजेपी ने इनकैश कर लिया। बीजेपी पूछ रही है कि सोनिया गांधी के पास क्या अधिकार थे जो उन्होंने चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया। देखिए, दो ऐसे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी ने बोले जिस पर लोगों को नज़र भी रखनी चाहिए, देश के लोगों को ध्यान भी देना चाहिए और उन मुद्दों का क्या तथ्य हैं ये भी जानना ज़रूरी है लोगों के लिए। पहली बात ये कि आपने सीजेआई को उस कमेटी से बाहर क्यों किया जो कमेटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है नियुक्त करती है। पहला ये। दूसरा जो उन्होंने बात कही जो कि और ज़्यादा वो ये है कि हम जो है रेट्रोस्पेक्टिव एक लॉ लेके आएंगे जिसमें जो अभी जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट्स कंडीशंस हैं उसमें जो क्लॉज दिया गया है कि किसी भी इलेक्शन कमिश्नर पर उसके कार्य के लिए बाद में उसे कोई पेनलाइज नहीं किया जा सकता, उसको हटा के हम आपको दोबारा ढूंढेंगे और सज़ा देंगे। ये बात जो उन्होंने कही, ये दो इम्पॉर्टेंट बातें। पहली बात ये, दो डेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं इसमें, एक 2 मार्च 2023 की और एक 28 दिसंबर 2023 की। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि आज़ादी से अब तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है कि इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुना जाए। होता क्या था, प्रधानमंत्री जो है वो रिकमेंड करते थे, प्रेसिडेंट उसको चुन लेते थे। तो कांग्रेस ने भी ये उससे पहले किया, बीजेपी की सरकारों ने भी उससे पहले किया। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा इसका एक सिस्टम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इंटरिम तौर पर ये सिस्टम बना देते हैं कि चीफ जस्टिस होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। और उसने अपने जो फैसला उसमें ये भी कहा कि सरकार जब तक कानून नहीं बनाती तब तक ये है। अब ये सरकार के अधिकार में था जो उसने 28 दिसंबर को कानून ला के बनाया कि कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे। तो क्या बदल गया? कुछ बदल गया। पहले भी तो जो है वो सरकार ही अपॉइंट कर रही थी ना एक तरह से, अब भी सरकार अपॉइंट कर रही है। दूसरी बात, ये जो बात कह रहे हैं कि हम जो है रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे और फिर आपको सजा देंगे, तो क्या राहुल गांधी को ये नहीं लगता कि कानून नाम की भी कोई चीज़ है? सुप्रीम कोर्ट भी कुछ करेगा उसमें जब आप ऐसा कर रहे होंगे रेट्रोस्पेक्टिव। तो देखिए, कुछ ऐसी बातें जिसमें कुछ वजन हो वो बातें जो है राहुल गांधी नहीं कर पाते, यही दिक्कत है। ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज को लेकर चुनाव के बाद ईवीएम देखने के लिए दी जाए, ये कितना अवधेश ये संभव है? चुनाव हो जाने के बाद फिर इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम है, कितनी ईवीएम चेक करेंगे? इतना कार्यकर्ताओं को खड़ा करने में ही ताकत लगा दे। देखिए, राहुल गांधी जी पर तो कई बार मुझे लगता है कि क्या टिप्पणी करूं। देश में विपक्ष के नेता, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी का नेता, ऐसी पार्टी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, हमारे हाथ में एक से एक महान नेता दिए, संसद से बाहर उन्होंने प्रतिमान स्थापित किया अपने जीवन में। मुझे कल लग रहा था कि राहुल गांधी जी कहीं इस सीमा तक कहते हुए न चले जाएं कि अब तो मैं जांच करूंगा कि जो कहते हैं कि हमको वोट दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं।
मुझे कल लग रहा था जब पहले से कि अब वो जिस दिशा में आ रहे हैं कहीं इस सीमा तक न चले जाए कि मैं अपने पार्टी के भी उन नेताओं को जांच करूंगा जो कि हमारे लिए प्रचार करने जाते हैं, बाकी सामने बोलते हैं, वही पीछे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ उन्होंने बोला है उसका यही अर्थ है कि आप मान के चल रहे हैं कि ये सिस्टम जो है वो हमारे अनुकूल ही नहीं है, इस देश के लोकतंत्र के ही अनुकूल नहीं है, जो कुछ पहले से चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि संसद में खड़ा होकर के बाहर से वो धमकी दे रहे थे कि आप समझ लीजिए आप ये भी सरकार जाएगी और आप भी रहेंगे। पहले प्रियंका वाड्रा जी ने जाके वहां से धमकी दिया बिहार से कांग्रेस, और धमकी देने के बाद हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता कैसे ज्ञानेश कुमार के परिवार के घरों पर, उनकी बेटी पर, उनके दामाद पर, उनके भाइयों के यहाँ प्रदर्शन किया, उनका जीना मुश्किल कर दिया। अब संसद से उस प्रकार की बातें आ रही है। सवाल है कि एक नियुक्ति की प्रक्रिया हुई है, पहले तो क्या था, सरकार नियुक्त कर देती थी, कोई ऐसी कमेटी नहीं होती थी। राहुल जी ने उन सारे डेटों का जिक्र कर दिया। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस देश में आरंभिक दिनों से किसी नियुक्ति में उसकी भूमिका नहीं होती थी। जब इस देश में कांग्रेस के शासन काल में ही सत्ता का भ्रष्टाचार हुआ, उसकी महिमा राजनीति की गिरने लगी, लोग पीआईएल लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने लगे, तो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर आया है। नहीं तो नॉर्मल व्यवस्था में किसी भी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जज की कोई प्रोविजन नहीं था। नियुक्तियों को लेकर ही तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने पूछा कि संवैधानिक संस्थाओं पर जब कब्जा जमाया जा रहा था, जो नियुक्तियां हो रही थी वो कैसे हो रही थी। एक बार हम सुना देते हैं निशिकांत दुबे ने क्या कहा। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। मदर टेरेसा पर जिस आदमी ने किताब लिखा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, एडिशनल सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, वो नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। केवल मदर टेरेसा का जो है, केवल क्रिश्चियनिटी को जब बढ़ा रहा था, केवल उसके आधार पर आपने चुनाव आयोग बना दिया। एमएस गिल, जिसने कि राहुल, जब सोनिया गांधी जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में फंस गई और लगा कि ये दीवार हो जाएंगी, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं रहेंगी, उस एमएस गिल को आपने जब बचाया, उसके रिटायर होते ही 10 साल तक उसको ढोते रहे, आप केंद्र में मंत्री बनाए रखे। आज आप जो है 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को।